तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस का वीडियो कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस का बहुत बड़ा रोल प्ले है। और अधिकतर बच्चे हमें यही कंप्लेन करते रहते हैं कि सर जीके जीएस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सर साइंस अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उन बच्चों के लिए ये आखिरी वीडियो है साइंस का। अभी से लेकर 3 अगस्त तक जो भी एग्जाम होने वाला है, उस बीच में अब साइंस का कोई भी वीडियो बिहार पुलिस के लिए अब हम नहीं बनाएंगे। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप हल्के में ना लें। ये वीडियो बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही मददगार साबित होगा। और इस वीडियो से हम आशा उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में जितना भी प्रश्न आएगा वो हर एक प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे आशा और विश्वास है। बाकी क्या होगा नहीं होगा वो तो पेपर होने के बाद ही मालूम चलेगा। पेपर होने से पहले आदमी अपने अनुमान के हिसाब से ही पढ़ा सकता है आपको। बाकी कोई भगवान नहीं है जो एग्जाम में घुस के देखा हुआ है यही सब पूछेगा। लेकिन हाँ, अपने अनुभव के मुताबिक बिहार पुलिस के क्वेश्चन को देखते हुए हमें एक अनुभव मिला कि जितना भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, वो सारा के सारा प्रश्न इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सब लोग, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कारण क्या है कि अगर एक ही वीडियो में अगर पूरे साइंस को कवर किया जाए तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबा होगा। तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको भी एक टेंशन फ्री रहिएगा कि एक ही वीडियो हमें बार बार देखना है, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग बिना देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग पेन कॉपी साथ में निकाल लीजिए, और जब वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। क्लास को हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। आप लिखिएगा कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। मेथिल एल्कोहल, जो भी प्रश्न बताएंगे वो बिहार पुलिस के एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा आपको। मेथिल एल्कोहल लिखिएगा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल मेथिल एल्कोहल का सूत्र पूछ रहा है, रासायनिक सूत्र। मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे CH3OH। CH3OH क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र हो गया आपका। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या हो गया? CH3OH। CH3OH बोलेंगे उसको, ठीक है। अगला प्रश्न लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनेगा। सवाल लिखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड पर क्या बोले हम? कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से, अगर हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालते हैं तो क्या मिलेगा हमें? तो मिलेगा एसिटिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिटिलीन मिलेगा।
एसिटिलीन आपको प्राप्त हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर आप जल डालते हैं तो क्या मिलेगा? थोड़ा गर्म पानी पी ले, गर्दन एकदम पूरा एकदम फंसा हुआ है। लिखिएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या मिलेगा? तो एसिटिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिटिलीन मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? लिखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में, प्रश्न लिखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, भारी जल, भारी जल मतलब समझते हैं? भारी जल का मतलब होता है D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसे ही बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। किसको? D2O को। उसी का बोलते हैं भारी जल, हेवी वाटर। क्या बोलेंगे? हेवी वाटर बोलेंगे, भारी जल बोलेंगे, और उसे ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलेंगे, D2O बोलेंगे, है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? मतलब भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? क्वेश्चन लिखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? किस रूप में करते हैं? तो आंसर लिखिएगा मंदक के रूप में करते हैं। किस में रूप करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। मंदक के रूप में हम लोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में अगला प्रश्न लिखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अगला प्रश्न लिखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तब लिखिएगा कैडमियम एवं बोरॉन की क्षण। किसका? कैडमियम और बोरॉन की क्षण का प्रयोग करते हैं। लिखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैडमियम और बोरॉन की क्षण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरॉन की क्षण का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारी जल का प्रयोग किस रूप में? तो मंदक के रूप में। भारी जल का प्रयोग किस रूप में? मंदक के रूप में। लेकिन नियंत्रक क्षण के रूप में किसका? तो कैडमियम और बोरॉन की क्षण के रूप में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा आभूषण को बनाते समय सोने में क्या मिलाई जाती है? आभूषण को मिलाते समय, आभूषण को बनाते समय, आभूषण मतलब सोना चांदी, सोना। तो आभूषण बनाते समय सोना में क्या मिलाया जाता है? तो आभूषण बनाते समय सोना में तांबा का प्रयोग किया जाता है।
तांबा। तांबा का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि जो आभूषण बने उसमें मजबूती मिल सके, क्योंकि सोना तन्य होता है, कमजोर होता है, इसीलिए उसके अंदर तांबा मिला दिया जाता है ताकि वो कठोर हो सके, मजबूत हो सके। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए, मिश्र धातु लिखिएगा, मिश्र धातु, मिश्र धातु इस्पात, इस्पात मतलब स्टील होता है, इस्पात जंग को रोकने के लिए, मिश्र धातु जो इस्पात है, जो स्टील है, तो स्टील में अगर जंग लगने से रोकना है, स्टील है, स्टील में पहला नंबर स्टील क्या है? तो मिश्र धातु है। इस्पात क्या है? एक मिश्र धातु है। सवाल पूछे कि इस्पात क्या है, तो एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु इस्पात में जंग लगने से, जंग लगने से, जंग लगने से रोकने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए मिश्र धातु इस्पात में जंग लगने से रोकने के लिए क्रोमियन युक्त मिश्र धातु, क्रोमियन लिखना है, क्रोमियन, क्रोमियन मिश्र धातु लिखिएगा, क्रोमियन मिश्र धातु, क्रोमियन मिश्र धातु का जो प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? यानी मिश्र धातु इस्पात में जंग लगने से आपको रोकना है, तो उसमें क्रोमियन मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे जो कहते हैं उसे जंग रोधी इस्पात कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? जंग रोधी, जंग रोधी इस्पात कहा जाएगा। अगर इस्पात में, इस्पात कहे तो स्टील, अगर इस्पात में क्रोमियम मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है तो समझ जाइएगा कि इस्पात में जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। चलिए आगे, आगे लिखिएगा, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर, जो टेप रिकॉर्डर होता है वो प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर लिखिएगा, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर, आप लिखिएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक तो लिखने आएगा ही, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेप पर, रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप लगाया जाता है? किसका लेप लगाया, लगाया जाता है? लिखिएगा, प्लास्टिक जो टेप रिकॉर्डर है उसके टेप पर किस चीज का लेप लगाएंगे? किस चीज का लेप लगाएंगे? तो लौह ऑक्साइड का, लौह ऑक्साइड का लेप लगाएंगे। किसका? लौह, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड का लेप लगाएंगे। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप लगाएंगे? तो लौह ऑक्साइड का लेप लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
मानव के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन लिखिएगा, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बोलिएगा ऑक्सीजन। क्या बोलिएगा? ऑक्सीजन बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हरे फल को पकाने के लिए, हरा फल को, कच्चा फल को पकाना है। हरा फल यानी कच्चा फल को पकाना है, कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से पका देना है। कच्चा फल है उसे पका देना है। तो लिखिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? कच्चा फल है उसे पकाना है, तो पकाने के लिए एक गैस का यूज करते हैं, उसका नाम है एसिटिलीन। उस गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन। उस गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन गैस का नाम। अगर कच्चा फल है उसे पकाना चाहते हैं तो किस गैस का प्रयोग करेंगे आप? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी, जो फोटो खींचते हैं, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा, फोटोग्राफी में काम आने वाला, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में काम आने वाला, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो, हाइपो, फोटोग्राफी में काम आने वाला जो हाइपो है उसका रासायनिक सूत्र बोला है, रासायनिक रूप क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। अगर फोटोग्राफी में काम जो यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में जो हाइपो का यूज किया जाता है, उस हाइपो का नाम है सोडियम थायोसल्फेट। यानी एक लाइन में अगर पूछे कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। डेट्स ऑल। आगे बढ़िए, महासागर में, महासागर में, थोड़ा हाथ तेजी में चलाइएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो हाथ तेजी में चलाइएगा। लिखिएगा, महासागर में, सॉरी, महासागर से, महासागर से शुद्ध जल, महासागर से शुद्ध जल किस विधि के द्वारा प्राप्त करेंगे हम लोग? अगर महासागर से हमें शुद्ध जल प्राप्त करनी है तो कौन सा विधि हम लोग यूज करेंगे? किस विधि के माध्यम से हमें महासागर से शुद्ध जलों की प्राप्ति होगा? अगर महासागर से हमें शुद्ध जल चाहिए तो किसी न किसी तकनीक का प्रयोग करेंगे, किसी न किसी विधि का प्रयोग करेंगे। उस विधि का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उस विधि का नाम है आसवन विधि। क्या नाम है? आसवन विधि है। अगर समुद्र, महासागर में से अगर शुद्ध पानी हमें प्राप्त करनी है तो आसवन विधि से प्राप्त किया जाएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा,
लिखिएगा, लिखिएगा, किस गैस का जलीय विलयन, किस गैस का जलीय विलयन, किस गैस का जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? किस विलयन का, किस विलयन का, सॉरी, किस गैस के जलीय विलयन का, किस गैस के जलीय विलयन का तेज, तेज मतलब बहुत, अम्लीय गुण होगा? कौन सा गैस है, कौन सी गैस है जिसका जलीय विलयन का बहुत ज्यादा अम्लीय गुण होता है? तो वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, SO2, SO2 बोलेंगे ऐसे, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का जो अम्लीय गुण है काफी ज्यादा होता है, काफी उच्च होता है, काफी तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गैस एजेंसी है जहां से हम लोग गैस लेते हैं, खाना बनाने के लिए गैस लेते हैं, तो लिखिएगा, गैस एजेंसी में, गैस एजेंसी के द्वारा, गैस एजेंसियों के द्वारा, क्वेश्चन लिखिएगा, गैस एजेंसियों के द्वारा जो हमें गैस प्राप्त होती है, जो गैस एजेंसी वाला आता है सुबह सुबह हम लोग को गैस देने के लिए, तो उनके द्वारा जो हमें गैस प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है, किस रूप में होता है? ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देते हैं, जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हल्का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग गलती करेंगे ये हमें पूरा विश्वास है। हम ऑप्शन देते हैं, आप मारने का प्रयास करिए। जो हमें गैस एजेंसी के द्वारा जो हमें गैस प्राप्त होती है वो गैस किस रूप में होता है? ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन लेते हैं, देखते हैं आप सब में से कौन सही आंसर बताते हैं। तो एक हो जाएगा तरल अवस्था में, एक होगा ठोस अवस्था में, एक होगा गैसीय अवस्था में, और एक होगा विलयन अवस्था में। अब बताइए ये चारों में से किस रूप में हमें गैस प्राप्त होता है? जो खाना बनाने वाला जो गैस है वो चारों में से किस रूप में रहता है? गैस के रूप में रहता है, विलयन के रूप में रहता है, ठोस के रूप में रहता है, कि तरल लिक्विड के रूप में रहता है? तो आपका जवाब आ गया होगा तरल, लिक्विड रूप में होता है, लिक्विड तरल रूप में होता है, द्रव्य रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, खाद्य तेलों को, जो खाने वाला जो तेल होता है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदलना है, खाद्य तेल को, खाने वाला तेल को अगर वनस्पति घी में बदलना चाहते, घी, वनस्पति घी में बदलना चाहते हैं, वनस्पति घी में बदलना चाहते हैं, वनस्पति घी में बदलना चाहते हैं, तो किस विधि के द्वारा बदलेंगे? तो वो विधि है हाइड्रोजनीकरण। उस विधि का नाम क्या है? हाइड्रोजनीकरण। उस विधि का नाम क्या है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण विधि है जिस विधि के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? गैस प्राप्त होता है।
खाद्य तेलों को अगर वनस्पति घी में बदलना चाहते हैं तो कौन विधि से बदलेंगे? हाइड्रोजनीकरण विधि से बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर पट्टी, पृथ्वी के भूपर पट्टी पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कौन सी धातु नहीं पाई जाएगी? तो वो है सोडियम। कौन है? सोडियम, Na, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, वो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर नहीं पाया जाएगा। लिखिएगा एथेनॉल। लिखिएगा एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनॉल, एथेनॉल लिखने नहीं आएगा? एथेनॉल, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो लिखिएगा CH2OH, एथेनॉल। फिर CH3 होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH2 या CH3 लग रहा है, 3 होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा एक बार, 2 या 3 होगा। आगे लिखिएगा फिटकिरी का उपयोग, फिटकिरी, फिटकिरी का, हाँ क्या हो गया? ठीक है ठीक है, बंद करते हैं। फिटकिरी, लिखिएगा फिटकिरी का उपयोग, फिटकिरी का उपयोग, फिटकिरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फिटकिरी का जो उपयोग है किस रूप में करेंगे? तब फिटकिरी का जो उपयोग होता है वो पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अगर पानी को शुद्ध करना है तो किसका प्रयोग करिएगा? फिटकिरी का प्रयोग करिएगा। अब फिटकिरी का सूत्र जानते हैं? K2SO4, लिखिएगा K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस यानी 3 और 24 को पानी यानी 24H2O फिटकिरी का सूत्र होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 को H2O, 24 को पानी। देखिएगा अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है फ्लोरीन।
क्या होता है? फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन आधा फ फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व जिस पर माइनस लगा हो, देखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो उपयोग है वो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, जो सामान बहुत पुराना है, जीवाश्म है, जो खुदाई में निकला है, और वो कितना साल पुराना है उसे पता करना है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब एक समस्या क्या आ गया? लाइटें कट गया हुआ है। अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं तो 7:30 हो रहा है, 7:30 शाम का हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश आया है, आपको ही मालूम होगा, और क्या हुआ? लाइट कट गया। आइए, चल रहा है इन्वर्टर पे, और इन्वर्टर ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर का बॉल जल रहा है, 2-2 3-3 फैन चल रहा है, बहुत सारा अंदर में भी फैन चल रहा है, तो ज़्यादा दिन इन्वर्टर टिक नहीं पाएगा। तो इसी वजह से हम वीडियो को इतने पर रोकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत जल्द लाइट आएगा तो फिर वीडियो बनाना हम स्टार्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो जब तक के लिए इतना ही वीडियो को आप देखिए, फिर एक और वीडियो अपलोड करेंगे, लाइट आएगा तो। जब तक के लिए धन्यवाद।